नमस्कार बच्चों, आज हम सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हैं। यह उनका एक संस्मरण पाठ है। प्रश्न बनता है कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण किसी के भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, उसका व्यवहार जो हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाएं, ऐसी स्मृतियों को लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करना संस्मरण कहलाता है। यह सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने भी यह संस्मरण लिखा कि सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं, यानी सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने पक्षियों के विषय में लिखा, इसलिए उन्हें उनका रूप बताते हुए कहते हैं कि जैसे आज एक पक्षी इस दुनिया से विदा हो रहा है और वह है सालिम अली। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई सफर यानी कोई जीवन उसका नहीं हो सकता। अंतिम सफर वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। इस सोए हुए पक्षी को जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे अनेक मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। यानी कि जो पक्षियों की ध्वनि में, उनकी आवाज में जो संगीत छुपा है, जब तो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। यानी सब पक्षियों से जुड़ेंगे तब उनकी ध्वनि का, उनकी आवाज का हम अच्छे से उसका अनुभव कर पाएंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीत हो उठे। आज वृंदावन जाने पर यमुना का जो सांवला पानी सारी घटना की याद दिला देता है। यानी कि यमुना नदी को देखते ही कृष्ण ने यमुना के किनारे ये अनेक लीलाएं की, ये स्मृतियां स्वयं आ जाती हैं। यही कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की। इसी यमुना के किनारे छायादार कदम्ब के पेड़ पर श्री कृष्ण ने आराम से बंसी बजाई और यही कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर माखन चुराया करते थे। यानी कि वृंदावन जाने पर, यमुना को देखने पर यह स्मृति स्वयं हमें जागृत हो जाती है। आगे देखते हैं कि कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई थी। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में सोचते रहे। यानी सालिम अली कहने का आशय क्या है कि सालिम अली प्रकृति से घनिष्ठ लगाव रखते थे, उनके संरक्षण के लिए चिंतित रहते थे। वे पक्षियों की खोज करते और उनके बारे में नई नई जानकारियां हासिल करते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली ने एक दिन ऐसा हुआ था, यह वहां से पक्षी प्रेमी बने कि एक बार बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई। इसके कारण से उनको अत्यधिक दुख हुआ और उस दुख के कारण से ही उनके जीवन की दिशा को बदल दिया इस घटना ने और वे पक्षी प्रेमी बन गए। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी।
एक बार साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध उन्होंने लेखक ने सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद को पहचानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखों को नम कर दिया। यानी चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू का कारण था कि इस साइलेंट वैली पर जो केरल में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण से पक्षियों को काफी नुकसान हो रहा है, तो यह बात उन्होंने रखी थी। सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्प्रो इस बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में पूछने के लिए कुछ कहा कि आप अपने पति के विषय में कुछ बताएंगी। तो फ्रीडा ने कहा कि आप मेरी छत पर जो गौरैया है उनके विषय में मुझसे ज्यादा ये गौरैया जानती है। यानी कि इतने प्रकृति से, इतने पक्षियों से वह जुड़े हुए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं, और कुछ ही देर में गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? यह उनका प्रेम इसलिए सालिम अली से प्रश्न कर रहा है। चलिए, सभी इस पाठ के सार को आप अच्छी से देखेंगे तो पाठ से संबंधित सारे प्रश्न आप अवश्य हल कर लेंगे। बस इसी भावना के साथ धन्यवाद।